आर द अदर थिंग्स यू टेक केयर ऑफ बिसाइड्स एक्सरसाइज? खाना वेरी इंपॉर्टेंट, खाना बहुत ही ज़्यादा Very इम्पॉर्टेंट है important. एक्चुअली। बिगर हर्डल है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए खाने को लाइन पे लेके आना, क्योंकि वर्कआउट तो चलो ठीक है, सुबह नहीं भी दिल कर रहा तो थोड़ा सा मोटिवेट करके कुछ मोटिवेशनल सुन के चले जाएंगे, लेकिन खाने को वो जिम में आपने रहना 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी का टाइम आपने उसमें कितनी बार आपने खाना है, वो खाने की चॉइसेस आपकी कैसी हैं और क्वांटिटी कितनी है, ये ज़्यादा बड़ी हर्डल होती है लोगों के लिए। सो खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, इसलिए। आप अपनी डाइट के बारे में बताओ। मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, जो भी बनता है घर में। फनी थिंग इज कि जब मैं इंडिया आया था तो मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी तो उनको वो कहती थी, ये क्या जिम जाने वाले लोगों का खाना बनवाता है तू अलग से। अच्छा, अभी वही खाना सबका खाना सब गा रहे हैं। है उनका भी खाना यही है। एक्चुअली जिस खाने को हम डाइट या जिम वाले लोगों की डाइट बोल रहे हैं वो ही खाना खाना होता है। कहते हैं कि अगर वेट लूज करना है या फिट होना है तो कोई स्पेशल डाइट फॉलो करनी होगी। मुझे लगता है जो आप अभी डाइट कर रहे हो ना वो स्पेशल डाइट है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी होगी। स्पेशल डाइट वाले हमेशा फेल होंगे, मैं ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप डाइट फॉलो करना चाहते हो 99% चांसेस कि आप फेल होगे। एवरेज इंडियन मील में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, फाइबर थोड़ा कम होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है, कई मील्स में होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, तो लोगों की पूरे दिन की प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पाती। अब आपके लिए मेरे लिए ये नॉर्मल है समझना कि आज मैंने दिन रूटीन में आ गया, रूटीन में आ गया ना, इसलिए हमें लग रहा है कि नॉर्मल डाइट। बट व्हाट इज दैट नॉर्मल? लेट्स डिस्कस दैट। अगर आप सीरियस हो अपने फिटनेस गोल्स को लेकर, लाइफ में एक बार आपको कैलोरी काउंटिंग, मैक्रो ट्रैकिंग करना चाहिए। मेरे सामने आप यहाँ पे प्लेट में कुछ रख दीजिए, आई बॉलिंग से मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि इसमें ये है, इतनी कैलोरीज हैं और इसमें ये मैक्रोज हैं। लेकिन वो अभी मेरी आदत है, जब भी मैं कहीं से बाहर से खाता हूँ तो एक प्लेट में कुछ खाना आया, मुझे लग रहा है यार कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, इसमें से ये निकाल दो यार, 2-3 अंडे इसमें एक्स्ट्रा डाल दो। ये आदत मेरी तब बन पाई जब मुझे पहले मैंने कोशिश की चीज़ों को समझने की, मैक्रोज होते क्या हैं, कैलोरीज होती क्या हैं, उसको ट्रैक कैसे करना होता है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप एक बार कोशिश करें कैलोरीज को, मैक्रोज को समझने की, उनको ट्रैक करने की। ये पहली चीज़ है जो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट एक बनाएगी कि आप आई बॉलिंग से चीज़ों को देख के आपको पता चल जाएगा, समझ जाओगे कि क्या चीज़ आपको खाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं कर सकते देन कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करता हूँ लोगों को। फर्स्ट, टाइम पे खाना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे नमकीन पड़ी हुई है, यहाँ पे बिस्किट पड़े हुए हैं, फ्रिज खोली वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था। लोग कोई चीज़ मुंह में डालने से पहले दूर दूर तक नहीं सोचते कि उन्होंने कितना खाया, क्या खाया। मैं शाम को अगर पूछे ना, आप ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि दिन में उन्होंने क्या खा लिया, कितना खा लिया, लेट अलोन के उसमें था क्या, उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट थे, बड़ी दूर की बात है। आपने 4 बार खाना है, मेरी तरफ से आप 5 बार खाओ, 6 बार खाओ, पर जिस टाइम पे खाना है उसी टाइम पे खाओ। सेकंड, मोटा मोटा न्यूट्रिशन की समझ होनी चाहिए कि जो मैं खा रहा हूँ इसके अंदर है क्या, वो पता होना चाहिए। ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप खा रहे हो उसमें कोशिश कीजिए हर मील में एक प्रोटीन सोर्स, अच्छा प्रोटीन सोर्स, कोई भी जो आपको अवेलेबल है आपके हिसाब से, वो ज़रूर होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड फोर्थ, तब बात आती है कि अब मैंने वेट लूज करना है या मैंने वेट गेन करना है या क्या करना है। जो आपने खाना है उसमें से थोड़ा सा कम करके खाओगे तो वेट लूज करोगे, उसी खाने को थोड़ा सा बढ़ा के खाओगे तो आप वेट गेन करोगे। दैट्स इट। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और नवजोत, ऐसा भी होता है कि कईयों के पूरे मील की कैलोरीज के बराबर या उससे भी ज़्यादा वो चलते फिरते खाने में निकाल देते हैं। वो बिस्किट, नमकीन, चिप्स, अरे क्या ही था ये तो। वो मेन आपके मील की कैलोरीज थी वो। हाँ, और इसी में एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। आपने मसल बिल्ड करना, आपने फैट लूज करना है, कुछ भी करना है, ट्राई टू अवॉइड हाईली प्रोसेस्ड, हाईली पैलेटेबल फूड्स, जो जैसे जिनकी एग्जांपल्स दे रही हैं मैम, चिप्स, आपके बिस्किट्स,
आपके पेस्ट्रीज, आपकी जितनी भी चीज़ें हाईली प्रोसेस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद हैं, ट्राई टू अवॉइड देम। सिर्फ आप जो ये वाले हाईली प्रोसेस्ड फूड्स अगर निकाल देंगे अपने खाने में से, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से। एंड ये एक हैक मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, एज लॉन्ग एज आप अपना प्रोटीन इनटेक एडिक्वेट रख रहे हो, जितना आपको ज़रूरत है आपके गोल के हिसाब से उतना आप रख पा रहे हो, बहुत कम चांसेस हैं कि आप दूसरे मैक्रोज को ओवर ईट करोगे, आप कार्ब्स को ओवर ईट करोगे या आप फैट को ओवर ईट करोगे, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। राइट, विच इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट में तो प्रोटीन और भी ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि ये मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि जब भी मेरा ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन तो हमेशा होता ही है, बट अगर वो मेजरली प्रोटीन होता है तो बाकी का भी पूरा दिन जो है वो, क्योंकि सेशिएटेड भी आपको ज़्यादा रखवाता है प्रोटीन, और आपको सटल एनर्जी वो देता है उससे। कार्ब्स खा के एकदम से एनर्जी स्पाइक आता है और उतनी जल्दी नीचे जाता है। ब्रेकफास्ट में लोगों के प्रोटीन होता ही नहीं है, मैंने देखा। हमारे पंजाब में लोग पराठे खाए जा रहे हैं, इधर भी आलू के पराठे, और वो भी आलू के पराठे। हाँ, तो यस।